भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। टॉप 100 जो 12th क्लास मैथमेटिक्स है उसमें क्वेश्चन नंबर 28 है ये। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन फाई माइनस 2 इंटू कोस फाई डिवाइडेड बाई 5 माइनस कोस स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे कोस फाई है, अगर मैं साइन फाई को टी मानता हूँ तो ये हटाया जा सकता है। अब इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये करोगे इक्वल टू का साइन इंटीग्रेशन 3 साइन फाई माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू कोस फाई डिवाइड में आपके पास है 5 माइनस कोस स्क्वायर फाई को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, और माइनस 4 साइन फाई और यहाँ डी फाई। अब लेट साइन फाई इज इक्वल टू टी विच एम्प्लॉय साइन फाई का डेरिवेटिव कोस फाई और डी फाई इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव डी टी। अब जो आपके पास मेन आई है वो ये बन जाएगा 3, इसको मैंने टी माना था साइन फाई को, माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज कोस फाई जो है कोस फाई और डी फाई दोनों की वैल्यू एक साथ डी टी आ गई तो इसकी जगह पे डी टी लिखूंगा। डिवाइड में 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन फाई की वैल्यू टी उसका स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर एंड माइनस 4 टी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा आपके पास 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 4t, 5 माइनस 1 होता है 4 और ये dt विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3t माइनस 2 डिवाइड t माइनस 2 होल स्क्वायर dt, ठीक है। अब आपके पास लीनियर अपॉन में एक प्रकार से क्वाड्रेटिक है तो हम क्या करेंगे इसके अंदर 3t माइनस 2 इज इक्वल टू ए के अपॉन तो लिखेंगे t माइनस 2 और प्लस b के अपॉन लिखेंगे t माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ये ऐसे है, यानी कि जो ये है ना 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये वाली वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, या एक काम करो इधर आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा आपके पास t माइनस 2 होल स्क्वायर और t माइनस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो t माइनस 2 इंटू में a और यहाँ प्लस b और इधर है आपका 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर, ये कैंसिल। अब आपके पास कंडीशन आ गई 3t माइनस 2 इज इक्वल टू ए टी माइनस 2a प्लस b, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोफिशिएंट कंपैरिजन अगर हम करते हैं, ये a है और इधर 3t है तो t का कोफिशिएंट t के कोफिशिएंट के इक्वल होगा तो a इज इक्वल टू 3 क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ t इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ t फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, तो a इक्वल टू 3। अब हमारे पास ये विदाउट t है यानी कि एक प्रकार से कांस्टेंट टर्म है माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू लेफ्ट में कांस्टेंट टर्म है माइनस 2, a की वैल्यू 3 है यहाँ पुट कर दो प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2, सो b इज इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस का 6 होकर के उधर जाकर प्लस 6 हो जाएगा और 16 होकर के b की वैल्यू आ जाएगी प्लस 4। अब a और b जब आपके पास आ गए तो वो आप यहाँ पर पुट कर दोगे और इंटीग्रेशन दोनों तरफ लग जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस 2 डिवाइड t माइनस 2 होल स्क्वायर dt इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 3, वो इंटीग्रेशन के बाहर लिख देता हूँ 1 अपॉन में t माइनस 2 और dt, फिर प्लस में b की वैल्यू है 4 तो प्लस 4 इंटीग्रेशन के बाहर 1 अपॉन में t माइनस 2 होल स्क्वायर dt। अब इंटीग्रेशन करते हैं, 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला होता है log x, लेकिन यहाँ पे लीनियर टर्म है t माइनस 2 तो यहाँ पर आ जाएगा log t माइनस 2 प्लस 4। यहाँ पर t माइनस 2 की अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर जाके पावर माइनस 2 हो जाएगी, यानी कि t माइनस 2 की पावर माइनस 2 है उसमें हम प्लस 1 करेंगे इंटीग्रेशन करते समय, और जो भी पावर बनेगी सिंप्लीफाई होकर के माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होगा, उसी से हम क्या करेंगे डिवाइड और प्लस c एक कांस्टेंट, ये आ गया 3 log t माइनस 2 और ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 और ये t माइनस 2 की पावर माइनस 1 आएगी, माइनस 1 को प्लस करने के लिए 1 के अपॉन में आप t माइनस 2 लिख सकते हो और प्लस c। अब जो हमने t माना था अब हम उस t की वैल्यू वापस रख देते, t हमने माना था साइन फाई को तो 3 log साइन फाई माइनस 2 माइनस 4 1 अपॉन साइन फाई
-2 यानी कि t -2 sin 5 -2 प्लस c, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा। तो इसको ध्यान से करना।